नमस्कार दोस्तों, जिस दिन का इंतजार था, जिस एग्जिट पोल का इंतजार था, वह घड़ी राजस्थान के मायने से आ चुकी है। और राजस्थान के अंदर कौन विधानसभा के अंदर जीत के जा रहा है और किसकी बन रही है सरकार, इसके एग्जिट पोल जो है वो अब सामने आने लगे हैं। क्या वजह थी इस बार मतदाताओं के मन में, क्या सोच रहा था मतदाता जिसने इतनी ज्यादा प्रतिशत में अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, इन सब बातों का आज हम आपको खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान के अंदर मत प्रतिशत जो है वो बढ़ा था और उस मत प्रतिशत बढ़ने के पीछे का कारण क्या था, उसका अब तक एग्जिट पोल में क्या चीजें निकल करके सामने आई है, यह हम आपके सामने ये खुलासा करेंगे कि इस बार राजस्थान के अंदर क्या वाकई परिवर्तन होने जा रहा है राजस्थान के अंदर, या फिर रिपीट हो रही है वापिस सरकार, क्या मतदाताओं के मन में था। तो ये सारी बातें हम आपको इस एग्जिट पोल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल के आधार पर जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है, उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि 100 से अधिक 100 से 122 सीटों तक बीजेपी अपनी सीटें लेती हुई दिख रही है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस को भी 62 से 85 सीटें मिलती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के अनुसार। इसके साथ ही साथ 14 से 15 अन्य दलों के साथ में निर्दलीय भी चुनाव जीत करके जाएंगे। तो वो कौन कौन सी निर्दलीय चुनाव में जीत करके विधानसभा में पहुंचने वाले हैं, इसके साथ में हम आपके साथ में ये चर्चा कर रहे हैं कि जो अभी तक एग्जिट पोल के आधार पे जो परिणाम जो निकल करके एग्जिट पोल से सामने आए, हालांकि परिणाम जो है वो जो ये धुंध है ये छटेगी 3 तारीख को। जिस तरीके की धुंध चल रही है यह 3 तारीख को परिणाम के बाद में सामने आएगी, गिनती के बाद में सामने आएगा। लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान के अंदर स्पष्ट बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसके साथ ही साथ 100 सीटों से लेकर के 122 सीटें तक बीजेपी लेके आ रही है। और इसके साथ ही कांग्रेस जो है वह पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी, करीब 4 साल तक जो लड़ाइयां चली, उस लड़ाइयों के अंदर जो प्रदेश के विकास के ऊपर जिस तरीके का ब्रेक लगा हुआ था, हालांकि लास्ट वर्ष में कांग्रेस ने खूब काम करने की कोशिश की, मतदाताओं के बीच में जाने की कोशिश की, कई योजनाएं लागू की, लेकिन उन सब योजनाओं के ऊपर मतदाताओं का कहीं न कहीं मोहर नहीं लगी है। ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई वापस नजर नहीं आ रही है। तो 4 साल का जो झगड़ा था कांग्रेस का, वह कांग्रेस को नुकसान दे रहा है। इसके साथ ही साथ राजस्थान के अंदर जो युवा मतदाताओं के अंदर जो जोश था, क्योंकि पेपर लीक अपने आप में बड़ा मुद्दा राजस्थान का था, वह मुद्दा निकल करके मतों की तरफ में पेटियों में पड़ा है। ऐसे में हम कह सकते हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल जो निकल करके सामने आए हैं, उन एग्जिट पोल के आधार पर राजस्थान के अंदर बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह जो धुंध है, हल्की सी धुंध जो अभी चल रही है, ये धुंध 3 तारीख को छटने वाली है। इस 3 तारीख के बाद में जैसे ही मतगणना होगी, उस मतगणना के आधार पर ये सारी गणित निकल करके सामने आएगी कि किसकी सरकार कितने सीटों के साथ में आ रही है। लेकिन हम बाड़मेर की अगर बात करें तो एक मोटा आकलन के रूप में तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वह ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो बीजेपी की टिकट वितरण थी, उससे बीजेपी को कई जगहों पे नुकसान हुआ है। क्योंकि 7 विधानसभा की हम बात करें और बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी हालांकि गेन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो पोखरण सीट है वहां पर महंत प्रतापरी जो है वो बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा कैबिनेट मंत्री जो साले मोहम्मद है वह हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जैसलमेर के अंदर छोटू सिंह भाटी जो पूर्व विधायक है वह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर क्योंकि कर्नल मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस से टिकट मांगी थी, कर्नल मानवेंद्र सिंह को शिफ्ट किया गया था, उसकी नाराजगी कहीं न कहीं रूपाराम के ऊपर, और रूपाराम और साले मोहम्मद के बीच में जिस तरीके का तनाव की स्थिति थी, मतभेद थे, वो मतभेद कहीं न कहीं इन दोनों प्रत्याशियों के लिए घातक साबित हुए हैं। और वहां से हम निकल करके आ सकते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी चर्चित जो सीट है वो शिव सीट है, जहां पर गणित के आकलन के अनुसार अगर मैं बात करूं तो
फतेह खान मजबूत लग रहा है, लेकिन अंदर खाने से जो खबरें निकल करके सामने आ रही है उससे रविंदर सिंह भाटी ने यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा है, क्योंकि युवा था और युवा ने इस बार विधानसभा के अंदर जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, इससे रविंदर सिंह भाटी कहीं न कहीं मजबूती के आधार पर आगे चल रहे हैं। और ऐसे मोटे तौर से आंकलन सामने आ रहा है कि रविंदर सिंह भाटी करीब 7,000 से अधिक मतों से संभवतः जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि परिणाम अभी आने बाकी है, 3 तारीख को जो काउंटिंग होगी उसके आधार पर परिणाम निकलेगा। लेकिन क्योंकि कांग्रेस से बगावत कर फतेह खान ने चुनाव लड़ा था और वह बगावत कहीं न कहीं फतेह खान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि कई मतदाता थे जिसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं के अंदर ये एक नाराजगी थी साफ तौर से कि फतेह खान को अमीन खान की आखिरी जब टिकट आई थी, इस टिकट का इतना ज्यादा विरोध करके सामने मैदान में नहीं आना चाहिए था। ये अंदर खाने से जो चीजें निकल करके आ रही है ये फतेह खान को कहीं न कहीं कमजोर करती है, क्योंकि मत प्रतिशत जो है वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का फतेह खान के पक्ष में ज्यादा नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा फतेह खान के साथ में जो एससी का मतदाता है वो जुड़ा था, जाट मतदाता जुड़ा था, लेकिन क्योंकि जाट मतदाता, हम प्रधान की बात करें शिव प्रधान चंद्र प्रकाश जानी सहित, क्योंकि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, चाहे उसमें हरी चौधरी का नाम ले हम, चाहे कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम ले, हेमाराम चौधरी का हम नाम ले, इसके साथ ही साथ जिला प्रमुख जो महेंद्र चौधरी है उनका नाम ले, इन सब ने शिव के अंदर जो काम किया था उसका परिणाम जो है वो फतेह खान के लिए कहीं न कहीं नेगेटिव साबित हुआ है, क्योंकि जाट मतदाता अमीन खान की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ है। यह अंदर खाने से सूचनाएं निकल करके सामने आ रही है। तो ऐसे में हम शिव विधानसभा की बात करें तो शिव के अंदर कहीं न कहीं रविंदर सिंह भाटी फिलहाल लीड में नजर आ रहे हैं, लेकिन 3 तारीख की जो परिणाम आएंगे उसके बाद में पिक्चर एकदम क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल शिव के अंदर 2 निर्दलीयों के बीच में फाइट होने वाली है। परिणाम 3 तारीख को फाइनल आएंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति में रविंदर सिंह भाटी मजबूत नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बाड़मेर सीट की बात करें तो बाड़मेर में निर्दलीय प्रत्याशी जिसकी टिकट कटी, प्रियंका चौधरी, जो 15 सालों से संघर्ष कर रही थी पार्टी के लिए, और उसकी जैसे ही टिकट कटी तो इस टिकट कटने का जो साइड इफेक्ट था वो चौहटन में पड़ा है, बायतू में पड़ा है, बाड़मेर के साथ में शिव में भी पड़ा। तो इन 4 सीटों के ऊपर कहीं न कहीं असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर प्रियंका चौधरी जिस तरीके से भावनात्मक जो लोग जुड़े थे उससे प्रियंका चौधरी मजबूती के साथ में है। और एक मोटा आंकलन ये भी आ रहा है कि प्रियंका चौधरी बाड़मेर से निर्दलीय तौर पर अपनी सीट निकालने की ओर अग्रसर है। हालांकि परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएंगे, उसके बाद में हम रिजल्ट बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल प्रियंका चौधरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ी है और उस मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ चौहटन सीट के ऊपर हम गणित की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी को सीधी प्रियंका चौधरी की जो टिकट कटी थी वो टिकट कटने से नाराज जो लोग थे, क्योंकि वहां पर गंगाराम चौधरी का बहुत बड़ा होल्ड था और वहां की नाराजगी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और अंदर खाने जो नाराजगी थी पद्माराम मेघवाल के प्रति वो भी शांत हुई। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि चौहटन सीट पे कांग्रेस के जो पद्माराम मेघवाल है वह मजबूती से है और उनके जीत की ओर वो अग्रसर है। हालांकि परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएंगे, लेकिन हमारे जो आंकलन है, जो हमारा एग्जिट पोल है, जो हमारे जनता से बातचीत है, उसके अनुसार जो पद्माराम मेघवाल वो मजबूती है। उसके बाद में हम गुड़ामालनी सीट पे जाए तो वहां पर कांग्रेस ने बीजेपी छोड़ करके कर्नल जो सोनाराम चौधरी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में हेमाराम चौधरी ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और वहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी चुनाव लड़े। लेकिन कृष्ण कुमार के विश्नोई वो मजबूती से चुनाव लड़े और उसका 10 साल का जो संघर्ष था मतदाताओं ने उसको सराहा। और ऐसी मोटे तौर से अनुमान है कि वहां पर के विश्नोई अपनी सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करें सिवाड़ा की तो यहाँ पर 3 प्रत्याशियों के बीच में जबरदस्त टक्कर है। हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट कौन, क्योंकि यहाँ पर हार जीत का जो फासला है ये 5000 के अंदर रहने वाला है, क्योंकि सिवाना सीट पर पिछले विधानसभा के अंदर भी 900 वोटों से हमीर सिंह भायल जीते थे। हालांकि इस बार भी हमीर सिंह भायल अच्छी तरीके से चुनाव लड़ा है, लेकिन राजपूत वोट बैंक जो था वो मानवेंद्र सिंह के पक्ष में शिफ्ट हुआ है। तो इसका असर कितना पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर है। उसके बाद में हम अगर बात करें
15 सीट की, तो 15 सीट के ऊपर जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ उससे लोगों के अंदर जिस तरीके की नाराजगी थी वो बीजेपी को कहीं न कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही आरएलपी ने यहाँ बड़ा खेल कर दिया, क्योंकि थान सिंह डोली ने जो चुनाव लड़ा है उन्होंने चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ा है और उन्होंने बीजेपी के वोट बैंक के अंदर जबरदस्त सेंधमारी की है। इससे बीजेपी कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जिला बनाने के मुद्दे के साथ में जो मदन प्रजापति है उसके पक्ष में मतदाताओं ने कहीं न कहीं अपनी भावना व्यक्त की है। हालांकि 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद में चीजें निकल कर सामने आएगी, लेकिन मदन प्रजापति 15 सीट पर मजबूती के साथ में आगे दिख रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम बायतू की सीट की बात करें तो गणित का आंकड़ा अगर हम बात करें यहाँ पर तो बीजेपी के बालाराम चौधरी जो है वो मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर खाने जो जिस तरीके की तैयारी आरएलपी की थी वो आरएलपी ने भी जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा है और हरीश चौधरी भी कॉन्फिडेंस के अंदर लबरेज है। ऐसे में हम कह सकते हैं यहाँ के चुनाव परिणाम क्या आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार बीजेपी पिछड़ जाए। बीजेपी लगातार फाइट में है और परिणाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी शिवाड़ा की तरह कुछ भी परिणाम आ सकता है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन बाड़मेर के साथ में राजस्थान के अंदर एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है कि इस बार फिर बीजेपी अपनी एग्जिट पोल के आधार पर सरकार बनाने जा रही है और 100 से 122 सीटों के बीच में जीत करके आ रही है और कांग्रेस जो है वो 62 सीटों से लेकर के 85 सीटों के बीच में सिमटती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये है राजस्थान की मोटा मोटी गणित, क्योंकि एग्जिट पोल अब आने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको नई नई जानकारियां देंगे, लेकिन मोटा मोटी हमने आपको जानकारी दी कि बाड़मेर सहित राजस्थान के अंदर क्या होने वाला है।